हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे एसीपी दलेर चैनल में। जैसे हमने कल आपकी एनालिसिस पे बात की थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एक्सपायरी, और प्लस में आपका था निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक्सपायरी, डबल एक्सपायरी। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को बात की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, मैंने जिस पे कल बंदे से बात की थी, जिस बंदे की बात की थी कि वो बोल रहा था कौन सा तीर मार लिया तूने। अरे वो तीर कहाँ है भाई, कमेंट नहीं आया आज उसका। ये वो तीर है जहां मैंने गैप अप बोला था मार्केट का। ये रेंज थी, याद हो आपको? यही रेंज थी ना, ऐसे करके, ऐसे, ये करके दिखाओ ऐसे। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था आपको, अगर मुझे नीचे जाना है, अगर मुझे डाउन साइड जाना है, तो मैं मार्केट को ले जाऊंगा पहले अप। तो मैं डाउन साइड नीचे मार्केट आएगा, ये चाहता था मैं। ठीक है, मेरा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा चार्ट पहले बन जाएगा, एक कैंडल्स बाद में बनेगी। और अगर कैंडल्स मेरे अपोजिट हुई, मार्केट चलेगा नहीं साला, मार्केट चल नहीं सकता। 10 में से 8 बार मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा इस मार्केट को, चाहे ये कहो, क्योंकि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, मैं मार्केट का अकॉर्डिंग चल सकता हूँ। ठीक है, मेरी एनालिसिस 10 में से 2 गलत हो जाएंगी, लेकिन 8 मुझे मार्केट की पहले से चार्ट पता रहती है, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मार्केट को चलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर कोई ट्रेडर ऐसा बोलता है तो वो आपको बिल्कुल झूठ, ये तो आपको ही पता है झूठ बोलता है, लेकिन आप खुद को वहम में रखते हो और उसके चक्कर में आप खुद का लॉस करते हो। ये आपको अच्छे से पता है, वो बंदा ऐसा नहीं कर सकता, और फिर भी आप उस पर ट्रस्ट करके बोलते हो कि वो बंदा मार्केट चला रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आपको मन को तसल्ली देना गलत बात है, कभी मत देना। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, लोगों का काम है कॉल पुट्स देना। ठीक है, तो मार्केट जैसा भी हो, कॉल पुट्स देते रहेंगे। आज साइडवेज मार्केट में लोगों ने क्या किया, ये मार्केट में एक कॉल यहाँ बनाई, मार्केट इधर गैप अप खोला, मार्केट ने कॉल दी थी सबसे पहले। सभी ने कॉल साइड का सेटअप बनाया था। मेरा सेटअप था पुट साइड में पहली ट्रेड स्कैल्पिंग का, मेरा सेटअप भी स्कैल्पिंग का था। मेरे को पता था, अगर मार्केट अगर यहाँ खोलता तो मैं इसे ऊपर ले जाता। मार्केट मेरा गैप अप खोला, मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया कि मार्केट में एक गैप अप खोला है तो इसका मतलब साइडवेज होना है, स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा आप लोगों को अपडेट किया था, और मैंने एक सेटअप बनाया था अपना, वो सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपकी बनाई थी ये फर्स्ट कैंडल पे सेटअप, कि यहाँ से मार्केट आपका ये रहेगा, आपका लो होगा 200 का। यहाँ तक मैंने, यहाँ तक नहीं, सॉरी पीछे हो गया, ज़्यादा हो गया। ये डिलीट मार दो। मैंने आपको ये चार्ट बताया था 25,200 तक। ठीक है, मार्केट आपका 200 तक आया, टच किया आपका 200, और मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, और आपका ये सपोर्ट मार्केट में जो बना हुआ है इसको रिस्पेक्ट करता है कई बार। ठीक है दोस्तों, और मार्केट आपका यहाँ से ही रेंज में फंस जाता है। इस रेंज में मैंने सुबह बोला था मार्केट रेंज में फंसेगा, 9:18 पर या 16 पर मार्केट में साइडवेज रेंज है। यहाँ आज के दिन स्कैल्पिंग होगी, मैंने आप लोगों को सिंपल बोला था ये वाली बात। क्योंकि मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ साइडवेज होना, अगर कोई कहता है मार्केट गैप अप हो गया और साइडवेज रहेगा, नॉर्मली बात है साइडवेज होना गैप अप के बाद। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी एनालिसिस नहीं है कि मार्केट साइडवेज होना। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज देखता हूँ, मार्केट के साथ देखता हूँ ऑप्शन डेटा, जो मेरे को बोलता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। और आज का डेटा, ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा था, आना कभी मेरे साथ, मैं ऑप्शन डेटा आपको बताऊंगा, क्लास में आना मेरे कभी। ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन डेटा बोल रहा था आज का, अगर मार्केट को नीचे जाना है डाउन साइड, ठीक है,
तो सबसे पहले मार्केट को आना होगा 25,290 के आसपास। यहाँ से मार्केट गिर सकता था आपका 25,150 तक, नहीं तो मार्केट नहीं गिरने वाला था। मार्केट में मैंने आपको रेंज बताई थी, आपको ऑप्शन डेटा बना के बताया था कि मार्केट में अगर मार्केट 25,300 आएगा, 300 के नज़दीक, तो आपका मार्केट 25,150 तक का हम करके रखेंगे टारगेट। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली थी, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था इस बात के बारे में मैंने। ठीक है दोस्तों, मैं अब अपनी वीडियो के बारे में बात करते हैं हम, कि हमें वीडियो में क्या एनालिसिस नेक्स्ट डे के लिए करना है, अपने मंडे के लिए। आपको एक दिन में ये बात तो पता चल गई होगी, मैंने कल क्या कहा था कि लोगों का काम है कॉल पुट करना, क्योंकि उनका धंधा चलता है कॉल पुट से, उनका धंधा स्टडी या एजुकेशन से नहीं चल रहा है। और कुछ लोग तुम्हें जो शुरुआत में बोलते थे एक दुकान हमने भी खोली है, ऐसा बोलते थे कॉल पुट्स की, वो भी आज ऑफर ला रहे हैं मार्केट में। उनके लिए तालियां बजाएं। सालों ऐसे ऑफर डेली निकलेंगे तुम्हारे, जब मार्केट नहीं चलेगा। 2 महीने 3 महीने से रो रहा है मार्केट, जब तुम्हारे लेवल्स काम नहीं कर रहे हैं, जब पता चल रहा है मार्केट की असली औकात। मार्केट ने अच्छे अच्छों का असली औकात दिखा दी अपनी। कई लोगों के टेलीग्राम बैन हो गए हैं, बैन का मतलब बंद हो गए हैं कुछ लोगों के क्राइम की वजह से, और कुछ लोगों ने टेलीग्राम बंद कर दिया क्योंकि उनके लेवल्स काम नहीं कर रहे थे। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेवल्स ही काम नहीं करते थे, तो वो लोग उन्हें बोल रहे हैं उन बंदों से कि भाई आपके लेवल्स काम नहीं कर रहे हैं, आप पहले ट्रेड कुछ अलग कराते थे और अभी कुछ और अलग करा रहे हैं, तो 15-15 20-20 दिन मार्केट लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऑनर ऑफ रखते हैं उस ग्रुप को, 15-20 दिन बाद फिर एक्टिव होते हैं 4-5 दिन के लिए। और फिर बोलते हैं कि हमारा प्रीमियम ग्रुप में ऐड हुई है आप, आपको एक अच्छे सेटअप पे वर्क किया जाएगा, आपको अच्छे कॉल टिप्स दिए जाएंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन वो लोग 15-20 दिन, वो पैसे आने के बाद लोग 15-20 दिन गायब रहते हैं। डेली आपको कभी अपडेट नहीं करेंगे, डेली प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, मैं तो कभी दिखाता ही नहीं प्रॉफिट, ना मेरे को कभी प्रॉफिट दिखाना ना कभी लॉस दिखाना। लेकिन लोग दिखाते हैं, डेली प्रॉफिट नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? उनसे अरे भाई लॉस तो दिखाओ, तुम प्रॉफिट नहीं दिखाते लॉस दिखाओ। अगर प्रॉफिट दिखाते हो तुम तो, अगर लॉस प्रॉफिट नहीं दिखाते तो लॉस भी नहीं दिखाओ, और अगर प्रॉफिट दिखाते हो तो डेली का पीएनएल भी दिखाओ अपना। डेली का पीएनएल नहीं दिखाना चाहते लोग। लोग अगर पीएनएल दिखा रहे हैं, आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तो उनसे ये कहिए मेरे को 6 मंथ 1 ईयर का वेरीफाइड पीएनएल दिखाओ, अगर आप पीएनएल अपनी स्क्रीन पे शो करते हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है पीएनएल की। क्या है पीएनएल? आप किसी का प्रॉफिट देख के खुद का प्रॉफिट बना सकते हो। किसी का 5 लाख से वो तुम्हें 50,000 का पोर्टफोलियो दिखा रहा है, अपना 50K का पोर्टफोलियो दिखा रहा है 5 लाख से, और तुम पे कैपिटल है 10K, तो 10K से तुम क्या 50,000 बना सकते हो या 5,000 बना सकते हो? 5 लाख का 50,000 कितना हुआ? 5 लाख का 50 हुआ, 50,000 हो रहा है उसका 10%, और तुम्हारा 10,000 से 10% होगा 1,000। तो अपनी हद में रहो ना, अपनी औकात याद रखो। हमारी एक ट्रेडर्स की, एक बिगनर ट्रेडर की औकात यही होती है कि हमें 10-20% देखना चाहिए। किसी के कैपिटल और पोर्टफोलियो से हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए वो ट्रेडर है, क्योंकि उनका कैपिटल बड़ा है। बड़े ट्रेडरों का कैपिटल कभी मत देखिए आप, मतलब एक लालच में पड़ जाओगे कि इनका ट्रेडर अच्छा, इनका कैपिटल अच्छा है। भाई लोगों को मैंने 4-4 5-5% का गेन करते हुए देखा है, और उनका गेन होता है 4 या 5% में 57,000 78,000 ऐसा गेनिंग मिलता है उन्हें, और वो देख के हम ज्वाइनिंग करते हैं। ऐसा कभी मत करो। ठीक है दोस्तों, हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताते हैं। उखाड़ने को तो हमने बहुत सारे तीर उखाड़े हैं आज भी। मार्केट आपका आता है 25,250 पे खुलता है, कैप अप खोला आपका। ये तीर मार रहा हूँ भाई, एक कमेंट ने, तुम्हारे एक कमेंट ने मुझे इतनी मोटिवेशनल कर दी। ठीक है, ये तीर मारने की मोटिवेशनल है ये। चलो भाई अब बात करते हैं, अगर हमें मार्केट इस रेंज में मिल जाए मार्केट, ठीक है, अगर हमें इस रेंज में मार्केट मिलता है तो हम मार्केट को एक लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएंगे। मतलब कितना? 25,313। यहाँ मार्केट थोड़ा वेट करेगा। ठीक है, इस रेंज में वेट करना आम बात है।
यहाँ मार्केट जब वेट करेगा आपका तो मार्केट आपको ले जाना होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 25,378, ठीक है 378। और यहाँ तक एक मार्केट स्विंग बना सकता है। ये स्विंग याद रखना, मार्केट अगर इसके ऊपर आएगा तो स्विंग बनाएगा, यहाँ तब जाएगा ऊपर। और ये नेक लाइन आपकी क्लोज करनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। ये अप साइड के लिए हो गया। और डाउन साइड में क्या है आपको सीन, डाउन साइड में आपके लिए देखो लेवल्स, अगर मार्केट यहाँ खोल रहा है तो आपके लिए लेवल्स होता है ये 25,190, ये लेवल्स होता है आपका। ये ब्रेक करेगा 25,190, तब मार्केट में आप डाउन साइड आ सकते हैं। डाउन साइड में कितना रहेगा आपका, डाउन साइड में रहेगा आपके लिए 25,134, ठीक है। ये लेवल से रहा आपको डाउन साइड में 25,134। दूसरा लेवल आपका ये रहता है 25,086। इसके नीचे एक लेवल होगा आपका 25,042 के, 38 25,038 का लेवल है इसके नीचे, ठीक है 25,038। ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा ना, ये निफ्टी के लेवल्स हैं आपके। और मैं कहता हूँ अगर डाउन साइड के आपको लेवल्स मिल रहे हैं तो आप लोग डिलीट मत किया करो, ये सेव किया करो, ये आपके लेवल सारे काम आएंगे। ये लेवल कभी डिलीट मत करना, ये वाला, ये लेवल्स कभी डिलीट मत करना। मेरे लेवल्स डिलीट करने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली समझने की जरूरत है, ठीक है। हम बात करते हैं आपकी अब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी आपकी एक रेंज में ही फंस के रही थी निफ्टी की तरह। बस निफ्टी ने लास्ट टाइम में कॉल साइड में गई है मार्केट, निफ्टी आपकी लास्ट टाइम में कॉल साइड गई है। ये देखिए कहाँ है मार्केट, ये देखो लास्ट टाइम में आपकी कॉल में गई है मार्केट, ये देखो। और बैंक निफ्टी अपना लास्ट टाइम में डाउन गया है, ठीक है। डाउन क्यों गया है, डाउन गया आपका ये सपोर्ट, और बैंक निफ्टी में होगा आपका रेजिस्टेंस। ये देखो जो पास में रहता है उसी के आसपास मार्केट इर्द गिर्द घूमना उसका जरूरी रहता है, मार्केट में इर्द गिर्द घूमना, याद रखना ये बात। जो पास में होगा इंपोर्टेंट लेवल उसके पास ही मार्केट रहेगा, चाहे वो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट चले, इंपोर्टेंट लेवल पे हमेशा मार्केट घूमेगा, ठीक है। ये रेंज रही। चलो बैंक निफ्टी की रेंज की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज आपके लिए होती है ये 51,180 की लेवल। ये ब्रेक होगी तो मार्केट आपका आएगा डाउन साइड के लिए 51,016 पर, ठीक है 180 पॉइंट की डाउन में मूवमेंट है। इससे नीचे आपको मार्केट में मिलेगा लेवल्स 50,864 और इसके नीचे 50,700, और ये एक लास्ट आपका 50,600 का लेवल है, 50,600 का, ठीक है। लेकिन यहाँ आने से पहले आपको ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाता है। यहाँ आने से पहले आपको देखो डाउन साइड में आने से पहले ये ब्रेक करेगा तो आपको एक स्विंग बनाना होगा मार्केट में। ये स्विंग के साथ आप मार्केट में डाउन साइड आ सकते हैं, ये स्विंग आपका बनेगा, ठीक है। नेक नाइन डाउन की साइड आपकी ब्रेक होनी चाहिए डाउन साइड के लिए, तो आपका मार्केट डाउन में आएगा। अब बात करते हैं हम अप साइड की कि अरे सारा ये कितना इरिटेट करती है ये लाइन, वीडियो के टाइम पे ऐसा होना बड़ा दिमाग खराब होता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल होता है एक ये 51,452 का, ये कल भी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट लेवल ही था आपका। ये मैंने कहा था इसके ऊपर मार्केट अगर हमें मिलेगा तो हम अपसाइड जाएंगे, और आज भी सेम बात यही है। अगर मंडे के दिन इसके ऊपर 51,450 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम जाएंगे 51,550 तक, 550 के जाने के बाद 51,700, और 51,700 के बाद मार्केट हमें ले जाएगा 51,866 का लेवल, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हुए आपके, और ये लेवल्स थोड़े कम है क्योंकि मार्केट में थोड़ा और अपसाइड चलते हैं। 52,000 लेना सीधा लेवल, अब लो 52,000 की प्लस, ठीक है 52,000 प्लस और लेवल्स हैं। हाँ सेंसेक्स में आपको लेवल्स बताया था। पहला लेवल था आपका 82,432, निकलता तो मार्केट आपका जाएगा 82,622, लेकिन आपका मार्केट खुल रहा है 82,622 पर, और मार्केट में एक रेंज में आता है मार्केट हमारा 82,332 की रेंज में आता है, और मार्केट इसी रेंज में फंस जाता है। ये होते हैं इम्पोर्टेंट लेवल, ये
ये ऐसे वैसे लेवल्स नहीं है, ये होते हैं इम्पोर्टेंस लेवल्स, ये रेंज में पहुंचना। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये एसीपी दिलेर का चैनल है, यहाँ लेवल्स भी रिस्पेक्ट करेंगे। मार्केट की जो कैंडल होती है वो भी रिस्पेक्ट करेगी, मार्केट वाले रिस्पेक्ट ना करें मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं मार्केट के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि मार्केट मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मैं मार्केट को कर सकता हूँ लेकिन मार्केट मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इतनी बड़ी सोच किसी की ना होना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये कि ये टैप और ये टैप, ये 2 बार टच किया सेम लेवल 82,269 का। ये होती है पावर ऑफ वैल्यू लेवल्स की। अगर तुम्हारे लेवल परफेक्ट होंगे तो एक एक कैंडल तुम्हें सपोर्ट करेगी, लेवल्स को तुम्हारे को रिस्पेक्ट करेगी। कैंडल झुकती हैं लेवल्स के आगे और हमेशा झुक के रहेंगी, मतलब रिस्पेक्ट करती हैं, वैल्यू है लेवल्स की। किसी ईएमए और तुम्हारी स्ट्रेटेजी के काम नहीं आएगा ये लेवल्स।